नमस्कार साथियों मैं इस वीडियो में आज आपको बहुत ही बड़े कानून के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे जो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हैं उससे ज़मीन की सर्किल रेट का 50 से 100% तक जुर्माना भी ले सकते हो, जो आपको मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 1 लाख की ज़मीन है तो हो सकता है उसे 1 लाख जुर्माना देना पड़े या 50,000 जुर्माना देना पड़े, और कब्जा भी आपका हटेगा 100%। अब आप कहोगे भाई ऐसे कानून कहीं होते नहीं है कानून। ठीक है, आपकी जानकारी की कमी है बस। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कानून। देखिए ये कानून में लेके साथियों आया हूँ आपके सामने। आप इसकी पीडीएफ भी मेरे द्वारा ले सकते हैं साथियों। दूसरी बात, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद आपकी कॉल पे बात होगी। ठीक है, अब देखिए कानून के बारे में आपको बता दूं। देखिए साथियों, मान लीजिए ये ज़मीन है आपकी। ठीक है, अब इस ज़मीन पे ए व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, अब इसे हो गया है साथियों मान लीजिए 10 वर्ष। ठीक है, अब 10 वर्ष तक इसने जो कब्जा रखा है इस ज़मीन में, जो भी मान लीजिए कहीं उत्पाद हुआ होगा, आपका नुकसान होगा। ठीक है, आप कोर्ट जाएंगे, आपका नुकसान हुआ। अब आपको कब्जा हटवाना है तो कैसे हटवाएं साथियों? प्रोविजन किया है धारा 134 यूपीआरसी में। जब आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट मेंशन किया गया है कि बिना हक के, यानी कि ए व्यक्ति का कोई भी हक नहीं है, ना ये मालिक है ना कुछ, बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, यानी कि ये बिना हक के आगे यहाँ पे आ गया है तो आप इसकी बेदखली करवा सकते हो, लेकिन ये ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए। आपकी ज़मीन से कब्जा हटवाने के बारे में बता रहा हूँ। अब साथियों ये तो प्रोविज़न कर दिया गया, आप कहोगे बहुत अच्छा प्रोविज़न है। हाँ साथियों बिल्कुल है, इसका पूरा प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, अब एक चीज़, जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्य या ऐसे भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना, ये थोड़ा कटा हुआ नीचे लग रहा है, ये भाई दूसरे पेज पे आ रहा था इसलिए मैंने जोड़ा है। ठीक है, आसामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या आसामी की जोत खेत के अंश, यानी कि इसके एक पार्ट पर या पूरी भूमि पर कब्जा ले रखता है तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिधर या आसामी वाद बेदखली के लिए दायी होगा और विहित दरों से नुकसानी का भुगतान भी दायी होगा। यानी कि जो दरें तय की गई हैं वो नुकसानी भी देनी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट और समझा दूं, बिल्कुल सरल भाषा में साथियों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं इस प्रकार की कुछ कानून संबंधी पीडीएफ लॉ से संबंधित अपडेट करवाता रहता हूं। ठीक है, और लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देखिए साथियों, ये ए व्यक्ति था, इसने कब्जा कर रखा है। कानून क्या कहता है कि आप ऐसे व्यक्ति की जो कब्जा कर रखे हैं आप हटा सकते हो, आप केस कर सकते हो। अन्य कोई व्यक्ति नहीं, जिसके नाम जमीन है वो केस ला सकता है। यहां पे देखिए, ठीक, बेदखली के लिए दायी होगा और विहित दरों से नुकसान भुगतान भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब साथियों देखिए, मान लीजिए ए जो है वो 10 साल से आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए है, आज 10 साल हो गए। आपको कब्जा हटवाना है तो 134 में आपको केस करना पड़ेगा, सेक्शन 134 में। ठीक, केस चलेगा। उसके बाद ये कब्जा अवैध किए हैं तो इसे जुर्माना कितना देना पड़ेगा? नियमावली जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है 5% प्रति वर्ष। जैसे साथियों आपकी जमीन 1 लाख रुपए की पहले कीमत आकी जाएगी सर्किल रेट के अनुसार। ठीक है, अब मान लीजिए ये ज़मीन आपकी जो है वो 1 लाख रुपए की थी। ठीक है, इसमें कब्जा कर रखा, तो 1 लाख का 5% यानी कि 5,000 रुपये ए को प्रति वर्ष के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, 5,000 रुपये। अब साथियों जैसे मान लीजिए ए जो था वो 10 साल तक रुका आपकी ज़मीन पर। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 5 गुणा आप करेंगे जब 10 का, तो यहाँ पे हो गया 50,000 रुपये जुर्माना। यानी कि ए को अगर आप केस कर देते 134 तो ए को 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा 10 साल के लिए। इसी प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, 20 साल अगर हो गया तो जितने की ज़मीन है उतना तो मुआवजा देना पड़ेगा और कब्जा भी खाली करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये तो कानून हो नहीं सकता, ये गलत होगा। नहीं साथियों,
ये व्यक्ति है, इसने आपका नुकसान भी तो किया है, इस जमीन से फायदा भी तो लिया है 10 सालों में। ठीक है, महंगाई तो बढ़ी है इस जमीन की, इसलिए 5% से कम तो ले ही नहीं सकता। अदालत भी 5% से कम नहीं कर सकती, इतने से कम। ठीक है, बाकी ज्यादा दे सकती है। ठीक है, हो सकता है 50 की जगह 1 लाख रुपए हो जाए। ठीक है, और बाकी यदि मान लीजिए आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है, उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहा है, जमीन संबंधी कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों।